दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में तो आप लोग देख रहे होंगे कि अब ईशा को परिवार वाले ने सब कुछ बता दिया है। ईशा को यह भी पता चल चुका है उसके भाई की मौत हो चुकी है। जिसके बाद दोस्तों, ईशा तो वहां पर काफी ज्यादा टूट जाती है। लेकिन काव्या की हालत को देख करके ईशा गुस्सा नहीं करती है। और सूरज के पापा की हालत देख करके दोस्तों ईशा का गुस्सा जो है वह शांत हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सूरज के पापा की हालत बिगड़ने लगती है जब वह कोमे में होते हैं। लेकिन दोस्तों, ईशा जो है सूरज से बार बार रिक्वेस्ट करती है कि जो होना था सो हो गया, पर अब तुम दादा भाई गुंडा बनने का जो मन बना लिए हो और इस रास्ते पर चल रहे हो, उसे रास्ते को तुम छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, सूरज जो है वह बोलता है कि आप अपना फर्ज निभाइए और मैं अपना फर्ज निभाता हूं। आपको अपने पति और कानून में से किसी एक को चुनना होगा। जिसके बाद दोस्तों ईशा जो है वह कानून को चुनती है, क्योंकि ईशा को लगता है कि अगर मैं यहां पर सूरज की बात मानूंगी तो सूरज कभी नहीं सुधरेगा या दादा भाई गुंडा बन करके ही रहेगा। और अगर मैं कानून का रास्ता चुनती हूं तो मैं इसे सुधार पाऊंगी। लेकिन दोस्तों, ईशा का यह बहुत बड़ा गलतफहमी होता है। सूरज दादा भाई गुंडा मजबूरी में बना है और वह लोगों की मदद करता है, गरीब लोगों को मदद करता है, उन्हें अत्याचार से बचाता है, ना कि वह गरीबों पर अत्याचार करता है। इस वजह से सूरज जो है वह अब कभी भी अपने असली रूप में नहीं आ सकता है। वह दादा भाई गुंडा ही बना रहेगा और कानून जो है वह सूरज ईसा को एक दूसरे का दुश्मन बना देगा। लेकिन दोस्तों, ये सब तो बात की चीज है। अभी आपको कहानी में दिखाया जाएगा कि बंटी और रिया के जो प्यार का सच है वह भी आप सभी के सामने आने वाला है। जिसके बाद कहानी का पूरा मॉडल ही चेंज हो जाता है। अब तक तो आपने देखा था कि ऐसा आईपीएस बनी और सूरज का दादा भाई गुंडा बनने का राज ईसा को पता चला। लेकिन दोस्तों, अब जो बंटी और रिया है उन दोनों के प्यार की सच जो है वह पूरे परिवार के सामने आने वाला है। जिसके बाद दोस्तों, कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच जाएगा। आप लोगों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वह सीन आपको दिखाया जाएगा, लेकिन जैसे ही सूरज के पापा कोमे से आते हैं तो वह अपने पूरे परिवार को एक कर देंगे। सूरज ईसा जो अलग हो चुके हैं उन्हें मिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका दामाद तो चला गया है, पर अब वह अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बिछड़ने देंगे। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी की कैसे बंटी और रिया के बारे में सभी को पता चलता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक बेहद दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है। कहानी में रिया और बंटी का रिश्ता अब एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका है। काफी समय से बंटी मन ही मन रिया से प्यार करता था, लेकिन अब आखिरकार रिया भी अपने दिल की बात उससे कह देती है। रिया अपने प्यार का इजहार करती है, जिसे सुनकर बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों यह महसूस करते हैं कि उनका प्यार सच्चा है और वे अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। इसके बाद रिया और बंटी मौका मिलते ही एक दूसरे से छुपकर मिलने लगते हैं। हर मुलाकात के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है। दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं और उनके बीच विश्वास भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे उनका प्यार गहरा होता जाता है और दोनों को यकीन हो जाता है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दिन रिया मौका देखकर बंटी के घर पहुंच जाती है। वहां दोनों अकेले में काफी समय बिताते हैं और अपने भविष्य के बारे में बातें करते हैं। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी किस्मत ऐसा मोड़ लेती है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसी समय ईशा और ताई जी वहां से गुजर रही होती हैं। अचानक ताई जी की नजर खिड़की पर पड़ती है और उन्हें अंदर रिया दिखाई देती है। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब वह ध्यान से देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ताई जी देखती हैं कि रिया और बंटी एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिता रहे हैं। यह देखकर वह तुरंत ईशा को भी बुलाकर सब कुछ दिखाती हैं। यह नजारा देखकर ईशा भी हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि रिया और बंटी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इसके बाद ताई जी गुस्से से भर जाती हैं और बिना देर किए बंटी के घर के अंदर पहुंच जाती हैं। अचानक ताई जी को सामने देखकर रिया और बंटी दोनों घबरा जाते हैं। ताई जी वहीं पर बड़ा हंगामा खड़ा कर देती हैं और रिया को अपने साथ घर लेकर चली जाती हैं। जाते जाते वह बंटी को सख्त चेतावनी देती हैं कि वह दोबारा कभी भी रिया के करीब आने की कोशिश न करे। घर पहुंचने के बाद भी मामला शांत नहीं होता। ताई जी गुस्से में रिया से सवाल करती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तब रिया पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह बंटी से सच्चा प्यार करती है और बंटी भी उससे उतना ही प्यार करता है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अगर शादी करेगी तो सिर्फ बंटी से ही करेगी। यह बात सुनकर ताई जी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसी बीच ईशा रिया को समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि शादी से पहले इस तरह छुप छुप कर मिलना ठीक नहीं है और उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। ईशा की बातें सुनकर रिया मान जाती है और वादा करती है कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन वह यह भी कहती है कि उसका प्यार बिल्कुल सच्चा है और वह जल्द से जल्द बंटी से शादी करना चाहती है। रिया की बातें सुनने के बाद ईशा को महसूस होता है कि दोनों का रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि सच्चे प्यार पर आधारित है। इसलिए वह ताई जी से कहती है कि अगर बंटी सच में अच्छा लड़का है तो उन्हें इस रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन ताई जी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती।
उनका कहना होता है कि बंटी अब सूरज के साथ रहकर गलत रास्ते पर चल पड़ा है और वह अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से कभी नहीं करेंगी। तब ईशा भी मानती है कि ताई जी की चिंता पूरी तरह गलत नहीं है। वह रिया से कहती है कि अगर वह सच में बंटी से शादी करना चाहती है तो सबसे पहले बंटी को अपनी जिंदगी बदलनी होगी। उसे गुंडागर्दी छोड़नी होगी, गलत लोगों का साथ छोड़ना होगा और एक जिम्मेदार इंसान बनना होगा। तभी परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। हालांकि रिया अपने फैसले पर अटल रहती है। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका भरोसा बंटी पर कभी नहीं टूटेगा। उसे पूरा विश्वास है कि बंटी एक अच्छा इंसान है और समय आने पर वह खुद को जरूर बदल लेगा। साथ ही वह यह भी कहती है कि वह इस बारे में सूरज से भी बात करेगी, क्योंकि उसे उम्मीद है कि सूरज उसका साथ देगा। जब सूरज घर लौटता है तो उसे पूरे मामले की जानकारी दी जाती है। शुरुआत में वह भी नाराज हो जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि रिया और बंटी दोनों समझदार हैं और उनका प्यार दिखावा नहीं बल्कि सच्चा है। इसलिए वह इस रिश्ते का पूरी तरह विरोध नहीं करता। हालांकि वह एक महत्वपूर्ण शर्त रख देता है। सूरज कहता है कि अगर रिया और बंटी को शादी करनी है तो उन्हें सबसे पहले ताई जी का दिल जीतना होगा। बिना उनकी मर्जी के यह शादी कभी नहीं होगी। सूरज साफ कर देता है कि परिवार की सहमति के बिना कोई भी फैसला सही नहीं माना जाएगा। उसकी यह बात सुनकर रिया और बंटी समझ जाते हैं कि अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ताई जी को मनाने की है। अब घर के अंदर दो अलग अलग राय बन जाती हैं। कुछ लोग रिया और बंटी के रिश्ते के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में ईशा एक बार फिर रिया का साथ देने का फैसला करती है। वह ताई जी को समझाने की कोशिश करती है कि इंसान अपनी गलतियां सुधार सकता है और अगर बंटी सच में बदलना चाहता है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। काफी सोचने विचारने के बाद आखिरकार ताई जी भी एक शर्त रख देती हैं। वह कहती हैं कि अगर बंटी सूरज की गैंग और गलत कामों का साथ छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर देगा, एक अच्छी जिंदगी अपनाएगा और अपने व्यवहार से सबका विश्वास जीत लेगा, तभी वह रिया की शादी बंटी से करने के लिए तैयार होंगी। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंटी अपने प्यार को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल देगा? क्या वह गलत रास्ता छोड़कर सही राह चुन पाएगा? क्या ताई जी आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? और क्या रिया और बंटी का सच्चा प्यार हर परीक्षा में सफल होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं, जहां कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह आज का अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया होगा तो हमारे चैनल भी झुक प्रोमो लाइव को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैं इस चैनल पर आप सभी के फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी से रिलेटेड अपडेट हमेशा बना करके अपलोड करता हूं। और ये अपडेट को देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन उठा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अगले दिन जब आपके लिए वीडियो को बनाऊंगा तो आपके कमेंट को पढ़ करके आपके सवालों का जवाब वीडियो में दूंगा। धन्यवाद, जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ। अपने फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी के हर छोटे बड़े अपडेट के लिए थैंक यू सो मच।